ब्राह्मण और पंडित में अंतर क्या होते हैं, साधु संत और फकीर में अंतर क्या होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ब्राह्मण जन्म से होता है, पंडित कर्म से होता है। गद्दी असीन संत को मिलती है जो साधनाएं करता है। अच्छा, साधु अच्छा। वो है जो अकेले सदैव, उसके लिए मठकुटिया साधु के लिए नहीं बनी। अच्छा फकीर वो होता है जिसे कोई मतलब न हो। अच्छा अच्छा अच्छा। रह गई ब्राह्मणत्व की बात, तो ये 4 अंक के नाम है। सर पीछे खाई है। हाँ ठीक है। 5 अंक के नाम ब्राह्मण है, जो स्वयं ब्रह्म को बांध के रखता है। 5 इंद्रियों को मूलाधार चक्र से लेकर इस 5 ज्ञान इंद्रियों को, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये बांध के रखता है ब्राह्मण। और पंडित इस 5 कर्म इंद्रियों को बांध के रखता है कि जो दूसरे के घर में जाए, कर्मकांड कराए, लोकहित करे, अच्छे उपाय दे, उसे पंडित कहते हैं। अब ब्राह्मण जो है वो ब्रह्म को बांध देगा, अपने 5 इंद्रियों को एकदम एकाग्रचित रखेगा, और जहाँ जो कुछ भी कहेगा वो संसार हित के लिए कहेगा, लोक हित के लिए नहीं कहेगा, संसार हित के लिए कहेगा। लोक हित क्या है कि जो हमारा गांव घर मकान है। संसार हित क्या है कि मतलब हम कहीं भी बैठे हों, हमारी आस्थाएं हमारे परम ब्रह्म में स्थित हों। हे भगवान, हम यहीं बैठकर, जब दिन हो दुनिया के लिए तो मेरे लिए रात हो, और जब दुनिया के लिए रात हो तो मेरे लिए दिन हो, उसे ब्रह्म और ब्राह्मण ऋषि कहते हैं। तो पाठक जी आप हैं भरद्वाज ब्राह्मण? जैसे हम भारद्वाज ब्राह्मण, हमारा गोत्र भारद्वाज है। अच्छा, और तिवारी जी हमारे साथ हैं। तिवारी जी आपका? श्रीमुख सांडिल गोत्र। अच्छा, और हम जो है वो सारस्वत ब्राह्मण हैं। हम काबुल के रहने वाले हैं। वेद व्यास जी थे ना। सो हम 3 ब्राह्मण एक साथ हैं। रात के 1 बजे होंगे या साढ़े? एकदम मध्यांतर है ये जो अमावस्या है, एकदम मध्यांतर है अपने जगह पर। जो और अमावस्या का काल होता है वो 12 बजे के पहले पहले ही माना जाता है, और सारी क्रियाएं सिद्धियां इसी के अंदर होती हैं। चाहे जो क्रिया जो सिद्धि कर लीजिए आप, निश्चित फल देंगे। तो रावण भी तो ब्राह्मण था। रावण ब्राह्मण था, किसका पुत्र था, किसका वो वंशज था, और किस लिए वो इस गति को प्राप्त हुआ। पुलस्त का वो वंशज था। पुलस्त कौन था? स्वयं ब्रह्मा के पुत्र थे। विश्रवा उनके पुत्र थे। विश्रवा हुए कैसे? राजा मुनि पुलस्त ने अपने आसन पे बैठ करके ब्रह्मा जी के ध्यान में लगे हुए थे। उनके प्रांगण में एक ऋषि पुत्री आई और खेल खेल में उनको टच कर दिया। उनकी तपस्या भंग हो गई। भंग हो जाने के बाद ऋषि ने अपने जल के आचमन से उठा करके कवच से बांध दिया कि जो इस प्रांगण के अंदर आएगा वो गर्भवती हो जाएगा। उस समय भोग क्रियाएं नहीं थी। तो जब भोग क्रियाएं नहीं थी, जब वो गर्भवती हुई, फिर भाग करके लड़की गई उनके तो पास। भोग क्रियाएं नहीं थी। नहीं थी। भोग क्रियाएं क्या होती हैं? भोग क्रियाएं जो एक दूसरे से मिलाप हो। सेक्स को। योग क्रियाएं क्या हो? जो देख सके। योग क्रियाओं में देख सकते हैं, भोग क्रियाओं में आप भोग मतलब एक दूसरे का स्पर्श करना। जब वो लड़की गर्भवती होने की बात सुनी, अपने पिता के पास पहुंची, पिता को सारी बात बताई। पिताजी ने कहा कि आप वहां न जाओ। एक दिन वही ऋषि पुत्री घड़ा का पानी लेकर के नदी में गई। नदी से जैसे ही घड़ा का पानी वो जो है ऋषि पुत्री लेकर के आई, एक नंदी भगवान ब्रह्मा जी के चलाए हुए नंदी के दौड़ाने से, उनके भय से भाग करके वो ऋषि पुत्री फिर से विश्रवा के पुलस्त जी के प्रांगण के अंदर गई और गर्भवती हो गई। गर्भवती हो जाने से कलंक हुआ। कलंक होने से क्या हुआ कि उसे पुत्र की प्राप्ति। पुत्र कौन था? विशेश्रवा, रावण के पिताजी। विशेश्रवा का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो विशेश्रवा का भी जब जन्म हुआ, उस समय प्रतिबंध था, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र थे और यहाँ राक्षसी माया थी। अच्छा उपाध्याय जी, मैं इसके घोर गर्भ में नहीं जाना चाहता। हाँ। मैं कैसे मिलती है ये शिक्षा आपको? ये स्वयं सनातन ब्रह्म देता है, शास्त्रों से और 4 विचार। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो संगत आपकी ऐसी है जिसमें आप ब्राह्मण कहलाए हैं? तो क्या ये बड़ा अजीब सी बात है कि हम वाराणसी में हैं आज,
जो सावन का महीना है, शिवलोक में है आप। शिव- पहले आप इसको जान लीजिए कि यहाँ आप कहाँ हैं। ये शिवलोक है, जहाँ माता अन्नपूर्णा, माता पार्वती अन्नपूर्णा का रूप पकड़ के बैठी हैं। बाबा विश्वनाथ त्रिलोक के स्वामी स्वयं इस काशी में आकर विराजमान हैं। यहाँ किसी की जरूरत नहीं, न स्वर्ग की, कि नर्क की, किसी की जरूरत तिवारी नहीं, बाबा फोन पकड़िए। क्योंकि भगवान शंकर, हम और उपाध्याय जी, हाँ भगवान भगवान पैर नहीं शंकर आएगा महाकाल उपाध्याय जी, जी। हाँ पैर नहीं आएगा। अरे ठीक है सर। हाँ, तो क्या बता रहे थे आप? ये आप शिवलोक में है सर। शिव लोक में है। शिवलोक में न आपको स्वर्ग की जरूरत है, अच्छा। न आपको नरक की जरूरत है, अच्छा, न आपको भोग की जरूरत है, न विलास की जरूरत है। आप चाह के कुछ नहीं कर सकते इस काशी में, अच्छा, क्योंकि दिन में माता अन्नपूर्णा और रात में भगवान शिव शंकर त्रिलोकी महादेव भ्रमण करते हैं। अच्छा, जो भी भूखा नंगा सोया होता है उसे 12 बजे के पहले बाबा विश्वनाथ भोजन देते हैं, अच्छा, जगा करके। अच्छा, जगाते हैं, उठो उठो, आपने वो काशी में भोजन नहीं किया। गंगा गंगा जो नर कहे, भूखा नंगा कभी न रहे। गंगा गीता गायत्री गोवर्धन गोपाल, प्रात काल सुमिरन करे, सब मीट जाए भवजाल। ये अरे! भवजालों से मुक्त हो जाएंगे आप। कैसे ये ज्ञान कैसे मिला आपको? ये सब परमात्मा देता है, है परमात्मा। तो मैं हूँ विमल चुन्नी, आप देख रहे हैं बिहार व्यू, और ये शिव की नगरी है। एकदम शिव की लोक है सर, लोक है। आपको स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं शिवलोक में खड़े हैं। तो यही है जन्नत। जन्नत जिसको उर्दू में जन्नत बोलते हैं, हिंदी में स्वर्ग बोलते हैं। आप स्वर्ग में है, बनारस है स्वर्ग। बनारस है शिवलोक, नॉट स्वर्ग। अच्छा, स्वर्ग एक हमारा भाड़े का घर है। अच्छा, स्वर्ग एक भाड़े का घर है और नरक किए हुए कर्मों का दंड है। और शिवलोक मोक्ष की नगरी है, जो स्वयं शाश्वत परमात्मा में एकदम विलीन होके रहते हैं। यहाँ आपके पास पैसे हो न हो, कपड़े हो न हो, कहीं से कफन पहन करके आप घूम जाइए, आपका कोई यहाँ प्रदर्शन नहीं कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं। बाबा की नगरी में है बम बम भोला, काशी में सारा मजा बदमाशी में। सारा मजा बदमाशी बदमाशी में। में। तो बदमाशी इज अ वेरी बैड थिंग। नॉट बैड, एज ए लीगल बदमाशी। अच्छा, अच्छा, अगर आप बदमाशी करते हो, किस एंगल से करते हैं? मुंह से करते हैं, आंख से करते हैं। 5 चीजों से बदमाशियां होती हैं, मुंह से, आंख से। मुंह से की हुई बदमाशी को माफ कर दिया जाता, आंख से की हुई बदमाशी को माफ नहीं किया जाता, क्योंकि ये दोष है। आंख से देखने से आकार बनता है, मुंह से निराकार निकलता है। ओम, ओम आंख से नहीं निकल सकता, कान से नहीं निकल सकता, नाक से नहीं निकल सकता, मुख से निकल सकता है। शुद्ध बोलने की चीज मुंह है। इस मुखार बिंदु से जो शाश्वत शब्द निकलते हैं वो सीधे ब्रह्मांड में जाकर के विचर रहे हैं। ये जो वार्ताएं हो रही हैं, ये सीधा भगवान के यहाँ जा रही हैं। कि कैसी वार्ताएं हो रही हैं, कहाँ पर हो रही हैं, किससे हो रही हैं, किस विषय से हो रही हैं। आपने तो मेरे को मतलब कि समझिए कि अमृत पिला दिया है। सब बाबा विश्वनाथ की है? कृपा है सर। मैं तो सिर्फ ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ, मगर मुझे कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन आप तो बाप रे बाप, आप तो ब्राह्मण में पैदा भी हुए और ब्राह्मण के गुणों से भी गुणित हैं। थोड़ा बहुत, थोड़ा मात्र सर। तो ये स्थान का प्रभाव है आपको? यस यस सर, हैं? यस यस। संगत का प्रभाव है आपको? ये सबसे बड़ा स्थान का है। जब तक आप स्मशान पर जाएंगे नहीं, तब तक उस चीज का ज्ञान होगा नहीं कि हम भी मरेंगे। लाखों लोग मर गए, अगर हम कभी स्मशान पर नहीं गए तो मुझे मृत्यु का भय नहीं सता सकता। मैं किसी को दफनाने नहीं गया तो मैं ही नहीं जान सकता कि ये मुझे दफनाया जाएगा। यही हुआ राजा जो है ध्रुव के साथ, यही हुआ जो है विवेकानंद के साथ। उन्हें छुपा करके रखा गया था कि इन चीजों से आप दूर रहो, क्योंकि आपके कुंडली में ये दोष है कि आप राजयोगी बन जाओगे, लोक हित कल्याण करने लगोगे, इसलिए उनको छुपा के रखा गया था। लेकिन परमात्मा जब राजा ऋषि पुलस्त को परिवार में ला दिया, वृषश्रवा के रावण को पैदा कर दिया, तो परमात्मा जो चाहेगा वो करा के रहेगा। तो उपाध्याय जी एक बार पाठक फिर जी से, सर, पाठक जी एक बार अपना पूरा नाम बताइए, गांव बताइए। सर मेरा नाम नीरज पाठक, मैं रहने वाला बबुरी का हूँ। ये सब सारा ज्ञान बाबा विश्वनाथ की नगरी में, यहीं से माँ गंगा की कृपा से पैदा हुआ, जो स्वयं पूरब और पश्चिम वाहिनी गंगा होते हुए, उत्तर वाहिनी काशी होते हुए, बाबा के शिवलिंगों का स्मरण करके तभी बंगाल की खाड़ी में जाती है।
तो देखिए, हम तो बनारस आते हैं स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि 300 किलोमीटर दूर रहते हैं। हम मदिरा पान करते हैं और मदिरा पान निषेध है हमारे राज्य में, तो हम बनारस चले आते हैं। और हम शिव के भक्त हैं, ब्राह्मण जाति में पैदा हुए हैं, कर्म से हम शूद्र हैं, क्योंकि हम कोई ऐसा कर्म नहीं करते जो ब्राह्मण को करना चाहिए। लेकिन आपसे इस रात्रि में मुलाकात होने के बाद, क्या कहते हैं, आपके साथ संगत होने के साथ मुझे ये अनुभूति हुई, और अनुभूति हुई कि ज्ञान और भाषा में कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, जो आपको आकर्षित कर देती है ब्रह्मांड में। ये मिलन है सर, ये हमारे और आपके कहीं न कहीं जीवन का, संबंध का, खून का ये मिलन है। आप काबुल से आए और मैं चंदौली से आया। निवास स्थान क्या हम दोनों का? काशी। दोनों का निवास स्थान काशी है। ना ही मैं काबुल गया, ना ही आप चंदौली गए। मिलन इस होटल से लिखा था और इस स्थान पे लिखा था। यहाँ 75 रूम, 150 लोग रहते हैं, लेकिन ओनली 1 पर्सन आप हमसे बात किए सर। तो ये स्वयं वहां से अंश, जिसे विभीषण का, दशरथ के पुत्र थे, अंश होकर राम में मिले और रावण का विध्वंस कर दिए। अच्छा अच्छा अच्छा। रावण जो है, विभीषण दशरथ के पुत्र होने के कारण अपने सगे परिवार का विध्वंस करा दिया, क्योंकि वो वंश था, अंश नहीं था। लेकिन विभीषण दशरथ के पुत्र थे, इसलिए राम में मिले। और अच्छा, विभीषण जो थे दशरथ के पुत्र थे। अच्छा, ये भी एक मिथोलॉजी है। सीता रावण की लड़की है। सीता रावण की लड़की है। अंगद रावण का पुत्र है। अंश अंश में मतलब खून। अच्छा, खून एक में चीज मिल बताइए, जाता। मैं विषय वस्तु से हट रहा हूँ। आप देख रहे हैं बिहार व्यू, मैं हूँ विमल चुन्नी, मेरे साथ है पाठक जी, और आपने ये वार्तालाप सुनी। लेकिन मेरे मन में बहुत दिन से ये एक, जो हम दशहरा में जो 3 पुतलों को जलाते हैं, जी, जिसमें रावण और कौन होते हैं, कुंभकर्ण और विभीषण, 3 जलाते हैं। जी। रावण के पुत्र कौन थे? रावण के पुत्र जो है इंद्रजीत था। मेघनाथ क्या थे? वही मेघनाथ, इंद्रजीत। इंद्रजीत। तो मेघनाथ के बारे में कुछ बता सकते हैं कि नहीं आप? नहीं ज्ञान है। नहीं क्यों नहीं सर, जो है इंद्रजीत। अच्छा। मेघनाथ उसका नाम क्यों पड़ा? अच्छा। रावण के पुत्र का मेघनाथ नाम क्यों पड़ा? अच्छा, तो मेघनाथ के बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं तो बताइए। मेघनाथ एक अद्भुत पुत्र है, जिसके पैदा होने से ही गर्जना होने लगी। जिसके भूमि पर जन्म लेने पर उसके हृदय से वो गड़गड़ाहट हुई जो आसमान में सुनाई देती है। अच्छा, इसलिए उसका नाम मेघ पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। और अपने वो तपस्या से, भुजाओं के बल से, शक्तियों को अर्जित करके विजयी साबित हुआ, इसलिए नाथ हुआ। अच्छा, कैसे आता है ये ज्ञान काशी में आने पे? काशी में जब आते हैं, वाराणसी में आते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं, बिना पहचान के, बिना जान के, बिना मतलब किसी परिचय के, बिना किसी संबंध के, जब आप बातें करते हैं, जब आप वार्तालाप करते हैं, तो आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। कैसे ये ज्ञान प्राप्त करते हैं आप? ये ज्ञान सर संगत से होता है और जगह से होता है। अगर हम ये काशी में नहीं होते तो ज्ञान हमें नहीं होता। कितना हो कुछ कर लेते नहीं, सब बिना के ऊपर वाले की देन है सर। फक्कड़ी जीवन। अच्छा, हमारा जीवन सब कुछ होते हुए फक्कड़ी है। किसी बात का चिंता नहीं है, बस आपके साथ चलना है तो चलना है। चल के रास्ते के ऊपर कहाँ जाना है, स्वयं को जानना है। आप गड्ढे में जाएंगे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपका काम दूसरा और मेरा काम दूसरा है। अच्छा 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 अच्छा। आप जा रहे हैं, मुझे दिखाई दे देगा कि ये सत्य है, सर के साथ मैं जा रहा हूँ, तो आगे रास्ता गड़बड़, मैं एक बार आपको इंडिकेशन दे दूंगा कि सर आप अपना रूट चेंज कर लीजिए। नहीं करेंगे, मैं वही स्थायी हो जाऊंगा। कितने पढ़े लिखे हैं आप? सर हमारा ग्रेजुएशन। पाठक जी, आप ग्रेजुएट हैं? यस।
है ऑनर्स किया सिंपल ग्रेजुएट? नहीं सर, ऑनर्स है डिग्री कॉलेज से। तो किस सब्जेक्ट विषय वस्तु में किया? शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, दो शास्त्र है सर। सोशियोलॉजी में आपने, समाज शास्त्र में आपने ग्रेजुएशन किया जी सर। है, और आप गार्ड की नौकरी करते हैं ये तो और मालिक आप- की माया है सर, है? ये तो मालिक की माया है, लेकिन है, ये तो मालिक की माया है। लेकिन आप बहुत खुश नजर आते हैं, बहुत ज्ञानी मनुष्य नजर आते हैं। अपने आप को शिथिलता से जो है शांत कर लेना ही मनुष्य का भाव है। पानी कितना हूँ आपको उछलता दिखेगा, लेकिन जब अंतिम में आप जाएंगे तो बड़े शिथिल हो जाएगा, सम हो जाएगा। अच्छा, नदियां बहने को अपना रास्ता समझती हैं। जब बारिश होती है तो नदियां बहने को अपना रास्ता समझती हैं। हम्म, ये नहीं जगती कि मेरी मर्यादाएं क्या है, मेरा कपाट क्या है। वो अभी वरना पुल जाइए, बगल में है, नदी है, जी, अभी जी। अपने मर्यादाओं का उल्लंघन कर चुकी है, अच्छा, मर्यादाओं का उल्लंघन। कर चुकी, क्योंकि ये इसके बहने का एक सीमा है अच्छा अच्छा बनाया अच्छा हुआ। लेकिन अब ये पानी पा गई बरसात का तो इसकी मर्यादाएं इसके पास नहीं है। अच्छा। लेकिन मर्यादा मतलब, मर्यादा मतलब क्या होता है अपने सतह में रहना, नहीं, अपने हाँ? लिमिट में रहना। लिमिट लिमिट्स, इफ यू क्रॉस अ लिमिट, यस, Yes. इफ यू क्रॉस हाँ, यानी अपनी मर्यादाओं को अगर आप भूल गए तो यू हैड क्रॉस द लिमिट्स। हाँ, मर्यादाओं में रहना, सीमा को भूल गए। सीमा को भूल गए। अरे वही समुद्र में नदी सबसे बड़ी गंगा सबको लेके जाती है, अरे लेकिन वाह, समुद्र कभी 1 इंच अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। देखिए ये दिस इज द वेरी बिग थिंग कि समुद्र अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता, और जिस समय समुद्र अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तब तूफान आता है, हाईटाइड आता है, सुनामी आती है, और क्या क्या नहीं वो आता भी है। उल्लंघन नहीं करता, उसमें ज्वार होते हैं, वो भी उल्लंघन ये नहीं कि वो किसी तरफ से बढ़ जाए ना, उसके बीच के टकराव से जो हमारे अत्याचार हैं, दुराचार हैं, भ्रष्टाचार हैं, नानाचार हैं, उनकी वजह से जो पानी के आपस के टकराव हैं नदियों के, उससे हमें प्रताड़ना मिलती है, न कि वो अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करता। कभी भी उठता है सुनामी तो बीच समुद्र से उठता है, न कि किसी एक किनारे से उठता है। किनारे से कभी नहीं उठता, क्योंकि वो अपने मर्यादाओं का उल्लंघन कर ही नहीं सकता। राजा रामचंद्र जी 72 घंटा बैठ करके बोले, फिर भी अपने मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। और उन्हीं राजा रामचंद्र जी इक्ष्वाकु वंश से वो पैदा हुआ राजा सगर का पुत्र सागर है। अरे पाठक जी सुनिए, मैं धन्य हो गया। सर भगवान की कृपा आज है। अमावस्या की रात खत्म हुई है, सावन का जो वो क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष के बाद जो शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष शुरू है, अंधकार वाला जो चांद जो है, आज अमावस्या थी। हाँ अमावस्या है तो अभी सर 3 दिन चलेगा। अच्छा, 3 दिन खत्म हो गया मेरे ख्याल। प्रदोष है, पूर्णिमा और चतुर्दशी है, पूर्णिमा है, अच्छा, उसके बाद से आपकी शुक्ल पक्ष तो शुरू मुझे होगी। आपने धन्य कर दिया। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं धूमपान करने के लिए, सिगरेट पीने के लिए नीचे उतरूंगा और आप जैसे सर, व्यक्तित्व ये तो से। हम धन्य हैं कि आप जैसे पुरुष हमसे मिले सर। हाँ, अब मैं धन्य हुआ, आप सर तो जो है धन्य, यहाँ आप काशी में दर्शन करके गिटार्थ हैं। धन्य तो मैं हुए कि इस अंश से, इस वंश का कुछ मान्य था जो मिला। और इतने सालों से अंग्रेजी समाज ने भारत पे राज्य किया, उससे पहले जो है मुगलों ने राज्य किया, लेकिन आपकी हिंदी अभी भी उतनी मतलब कि है स्पष्ट है, और हिंदी में भी इतनी ताकत है, इसका एहसास जो है इंडिया में मातृभाषा का है? बहुत महत्व है। है। और आपने बहुत मतलब बहुत पवित्र टाइप की हिंदी बोली, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद तो बाबा काशी और मुझे विश्वनाथ नहीं का। पता कि हम लोग दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये भी मालिक की मर्जी है, हैं? ये भी मालिक की मर्जी। ये किराए का घर है, कब अभी छोड़ के आप होटल जाओगे, दूसरे होटल में रह जाओगे। सर यही बनारस में आके आप यही नहीं आ पाओगे, भूल जाओगे हमको आप, क्योंकि वहाँ पैसे की मार है। आप पैंट पहने हैं 999 की, मेरी लुंगी 299 रुपए की है सर। अरे बाप रे बाप, मोदी ने ऐसे नहीं चुना वाराणसी। वाराणसी में तो कोई दम है। आपको कोई ब्राह्मण नहीं कह सकता। मैं अभी अपना कुर्ता और लुंगी पहन के आता हूँ, चलिए जय जयकार हो भगवान की, लेकिन मैं पैंट नहीं पहन सकता सर। ये भाड़े का किराया बस 8 घंटे का है। इसके बाद मेरा शाश्वत लुंगी, धोती, गमछा चाहे 10 करोड़ का हो,
10 पैसे का हो, धोती फटी सटी लिपटी सी। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि ज्ञान भी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए दुखदाई होता है। तो दुखदाई होता है। हाँ बाप रे, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो एक बार आप अपना परिचय फिर से बताएं पाठक जी। रहने वाले हम चंदौली जिला के, नाम नीरज पाठक है, और बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में एक सेवक रूप मात्र से सेवा करने आए हैं। जो भी मिलेगा वो भगवान मिलेगा, यही मेरी धारणाएं हैं। जो अंश मात्र है वो आदमी मनुष्य भगवान हमारे लिए है, कुछ देगा कुछ लेगा नहीं, बस यही हमारी सारी इच्छाएं हैं। सो धन्यवाद। सब्सक्राइब बिहार व्यू हाँ ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम विमल चुन्नी और आप पाठक जी को सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।